आपके अपने YouTube चैनल राग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। तो आपका दोस्तों अब आपका नेक्स्ट पेपर क्या है? आपका नेक्स्ट पेपर 8 अप्रैल को कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र का है, वार्षिक परीक्षा का। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम क्या है अति महत्वपूर्ण आपके अर्थशास्त्र के होंगे दोस्तों, अर्थशास्त्र के आपके विषय के अति महत्वपूर्ण 2 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। आपको दोस्तों पता है, आपने देखिए हिंदी का पेपर दिया, अंग्रेजी का पेपर दिया है, पूरा क्या है आपका 98% आपका क्या है क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन से आ रहा है, क्वेश्चन बैंक से आपका पेपर आ रहा है। इसलिए मैं लगातार क्वेश्चन बैंक से आपकी तैयारी करा रहा था और हिंदी और इंग्लिश की, और आगे भी आपका कराऊंगा। ओके, तो आज की वीडियो में आपको पूरा क्वेश्चन बैंक आपका दिया हुआ है A to Z में आपको इससे क्या है पूरे आपको 2 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता दूंगा फिर सॉल्यूशन के साथ, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते हैं तो आपके 2 अंक में आप कितने नंबर के आ रहे हैं? आपके क्या है 20 नंबर के क्वेश्चन आने वाले। तो 20 नंबर आप पक्का कर लेंगे इस वीडियो देखने के बाद, 10 मिनट की वीडियो देखने के बाद, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ऑल चैप्टर के मैं आपको 2 अंकीय क्वेश्चन आंसर कवर कराने वाला हूं। आगे की वीडियो में 3 अंकीय 4 अंकीय इस प्रकार से अपन देखेंगे और वस्तु नेक्स्ट आपको कवर कराऊंगा। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, एक एक चैप्टर लेंगे और मैं आपको क्रम से आपको क्या है 2 अंकीय आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला है सांख्यिकी और अर्थशास्त्र का परिचय वाला चैप्टर से देख लेते हैं आपको कौन से क्वेश्चन तैयार करना है। ओके, जितने बताऊं उन्हें आपको रट के जाइए गारंटी के साथ, जिस पर हिंदी और इंग्लिश में आ रहा है पूरा, इसी पर आगे भी आएगा। ओके, और क्योंकि आपका प्रेम और इतना सपोर्ट है। ओके, नेक्स्ट है ओके, तो अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले आपको ये तैयार कर लेना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है आर्थिक डेटा क्या है। ओके, सभी इंपॉर्टेंट है इसमें, इसलिए आपको तैयार कर लेना है। 4 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं। उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं? इजी है। ओके, पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपको तैयार करना है सांख्यिकी के कोई 2 कार्य लिखिए। 4 क्वेश्चन है, चारों को रट लेना है। ओके, ज्यादा लॉन्ग नहीं है, अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट अध्याय डेटा का संग्रहण है। ओके, तो इसके अपन देख लेते हैं इसमें आपको कौन सा इंपॉर्टेंट, इसमें आपको 2 अंकी में आपको तैयार करना है। इस वीडियो में केवल 2 अंकी बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट है आपको नेक्स्ट तैयार करना है आंकड़ों के शाब्दिक प्रस्तुतिकरण की कोई 2 सीमाएं बताइए। ओके, इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है, हाफ ईयरली क्वार्टरली में भी देखने को मिला था। अच्छी प्रश्नावली के कोई 2 गुण लिखिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, रट के चली जाइएगा, बहुत ही आसान है। क्या है? सरल और स्पष्ट, प्रश्न स्पष्ट और सटीक होनी चाहिए, प्रश्नावली उदार और सीमित होनी चाहिए। कितना इजी है और पक्का क्वेश्चन है, रट के जाइएगा। अच्छी प्रश्नावली के 2 गुण। ओके, चलिए आगे आपको दोस्तों तैयार कर लेना है द्वितीयक डेटा और प्राथमिक डेटा से किस प्रकार भिन्न है, या द्वितीयक डेटा और प्राथमिक डेटा में अंतर, इस प्रकार से दोनों से आ सकता है। तो ये आपका दिया है, समंक मतलब डेटा ही होता है, तो ये आपका दिया हुआ है। तालिका अच्छे से आपको तैयार करना है, 2 आपको अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ओके, इसके अंदर नेक्स्ट आपको तैयार करना है जिस प्रकार से अच्छी प्रश्नावली के 2 गुण महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से अच्छी प्रतिदर्श की कोई 2 विशेषताएं महत्वपूर्ण है। तैयार कर लेना है दोनों पॉइंट को, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए आगे चैप्टर देख लेते हैं। अगले में आपको है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इस चैप्टर से दोस्तों आपको क्या है 2 नंबर में आपको तैयार करना है 2 प्रकार के समांतर माध्य के नाम लिखिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 प्रकार के समांतर माध्य की आपको नाम लिखना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुलक और मध्यिका के कोई बीच आपको क्या है कोई 2 अंतर आपको बताना है, मतलब बहुलक और माध्य में आपको क्या है अंतर आपको बताना है। ओके, इसका सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको मोड के मुख्य उपयोग क्या है ये भी आप पढ़ सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में चतुर्थ के 2 दोष बताइए। ओके, अब मैं आपको खुद ज्यादा आप देखिए 3 ही 4 क्वेश्चन है और मैंने वही आपको कवर कर लिया। आप ये कहेंगे सर 3-4 क्वेश्चन है, वही आपने पूरे बता दिए हैं, क्या इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। तो देखिए आपको पता कि आपको 4 से 5 सेट आपके आ रहे हैं पेपर। ओके दोस्तों, तो आप क्या है सब में अलग अलग उन्हें क्वेश्चन देना है, ऐसा तो है नहीं है कि क्वेश्चन आपके आ रहा सब में अलग अलग, तो किसी के में ये आ जाए किसी के में आ जाए, इसलिए मैं फिक्स नहीं कह सकता। इसलिए मैं आपको क्या है आपको तैयार कर लेना, ज्यादा नहीं, छोटे-छोटे हैं, इसलिए आपको मैं ज्यादा कवर कराऊंगा, बाकी लॉन्ग वाली में इतना ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट है आपका फैलाव का माप। ओके, तो इसमें आप देख लेते हैं इसमें आपको 2 नंबर में कौन से तैयार करना है। तो इसमें आपको तैयार करना है परिक्षेपण क्या है, क्या तैयार करना है परिक्षेपण क्या है। तो क्या है आसान है, प्रकाश के प्रिज्म से होकर गुजरने पर विभिन्न रंगों के प्रकाश में बैठ जाने को परिक्षेपण कहते हैं। आसान है। ओके, नेक्स्ट है मानक विचलन की गणना के लिए किन विधियों का उपयोग किया जाता है। ओके, तो ये आपका दिया है, पॉइंट वाइज पॉइंट दिया है, फास्ट ही दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं है, वीडियो को लाइक कर दिया। आप देख रहे हैं राग साड़ी क्लासेस, जब से आपके क्या है वार्षिक परीक्षा स्टार्ट हुए आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा है, इसलिए क्या है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। क्यों? ओके, साथ ही क्या है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं आपके वार्षिक परीक्षा के सभी पेपरों में सहायता कर सकूं और आपकी कक्षा 12वीं में भी आपकी दम से आपकी तैयारी करा सकूं। ओके, तो अपना कंप्लीट होता है। चलिए आगे देख लेते हैं आगे के अध्याय में आपका कौन सा इंपॉर्टेंट है।
आपका है सह संबंध और सूचकांक। सूचकांक तो यार से 2 नंबर का क्वेश्चन आना नहीं है, तो इसे हटा देते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे विकास नीतियाँ और अनुभव, इसे भी अपन देख लेते हैं। इसमें अपन 2 अंकीय आपको तैयार कर लेना है। हरित क्रांति क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति क्या है ये आपका दिया हुआ है सॉल्यूशन। फास्ट इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है। आयात प्रतिस्थापन क्या है ये आपका दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, साथ ही आपको लघु उद्योग क्या है इसे भी आपको पढ़ लेना, ईजी है। ओके, आसान है, पढ़ लीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट होता है। आगे चैप्टर देख लेते हैं। ओके, तो आगे के दोस्तों चैप्टर में आपको क्या है, ये इस वाले चैप्टर से आपका आना नहीं है, आगे से देख लेते हैं। आगे भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियाँ, तो इस वाले चैप्टर से आपका आना है। तो देख लेते कौन सा आपको तैयार करना है। तो उसमें आपको तैयार करना है जैविक कृषि के सिद्धांत बताइए, 2 आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है जैविक खेती के लाभ लिखिए, इसमें भी आपको 6 पॉइंट दिए गए हैं, केवल आपको 2 पॉइंट आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो दिया हुआ है पूरा, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, टेलीग्राम को ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको क्या है पूरी प्रश्न बैंक सॉल्यूशन की पीडीएफ दे दूंगा, तो आपको क्या है ये आपको वीडियो के आपको स्क्रीनशॉट लेने की बार बार आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, बाकी आप लेके रख लीजिएगा, बाकी मैं आपको क्या है प्रोवाइड करा दूंगा, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करके जरूर किया। लिंक आपको क्या है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट है आपको लोक पलायन क्यों करते हैं, इसे भी पढ़ लीजिएगा। मतलब लोक पलायन मतलब क्या आपको दिख रहा है, अधिकतम दिख रहा है कि आप क्या है गाँव छोड़कर आप क्या है शहर में लोग आ रहे हैं, तो क्यों इसका क्यों हो रहा है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये आपका दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देख लेते हैं। आगे अध्याय आपका बुनियादी ढांचा और पर्यावरण, तो इससे आपको नहीं आना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत और उसके पड़ोसी देशों का तुलनात्मक अध्ययन, इससे आपका 2 नंबर का आना है, तो इसे भी आप देख लीजिए, लास्ट ही चैप्टर है आपका। ओके, तो देख सकते हैं इससे अपन। इसमें आपका मानव विकास संकेतक लिखिए। मानव विकास संकेतक आपके ये दिए हुए हैं, पढ़ लीजिए कि आपको क्या है ऊपर का इसका हेडिंग बस याद करना है। जीवन प्रत्याशा, पूर्ण साक्षरता, निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, ओके, स्वच्छ जल पाने वाली जनसंख्या का प्रतिशत, ये आपका दिया हुआ है। फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ, आगे आपके पूरे 9 पॉइंट दिए हुए हैं। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मानव विकास संकेतक पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है द ग्रेट लीप ऑफ फॉरवर्ड, इसका कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो ये आपका दिया हुआ उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कम समय में देश का बड़े पैमाने में औद्योगिकीकरण करना। ओके, ये आपका उद्देश्य होगा। कितने आसान है, आपको एक बार पढ़ लेंगे आपको तैयार हो जाएगा। और नेक्स्ट आपको तैयार करना है किन क्षेत्रों में भारत की स्थिति पाकिस्तान से बेहतर है, ये आपको बताना है, फिर अच्छे पता होना ही चाहिए कि आपको क्या है भारत क्यों बढ़िया है पाकिस्तान से, समझ गए होंगे, तो ये आपको तैयार अच्छे से कर ही लेना है। ओके, नेक्स्ट है और आपसे अपने आप से बन जाएगा। ओके, क्योंकि आपको पता है भारत की क्या विशेषता है पाकिस्तान की तुलना में। ओके, नेक्स्ट है भारत के प्रमुख जनसांख्यिकीय लक्षणों के उल्लेख कीजिए, तो आपको ये छात्रों करना है, तो इसे आपको नहीं तैयार करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट तैयार करना है चीन द्वारा अपनाई गई विकास रणनीति की रूपरेखा दीजिए, 2 आपको तैयार कर ले। तो पहला ये हो गया। ओके, आपको देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा आपको ये तैयार कर लेना है, 2 आपको तैयार कर लेना है। ये आपका दिया है, इसमें 2 दिए 6 लेकिन आपको 2 तैयार कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा क्योंकि 2 नंबर का आने वाला है। तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरा प्रश्न बैंक का आपको क्या है 2 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता दिए हैं। आई हो दोस्तों आपको क्या है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही क्या अनुराग साड़ी क्लासेस के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। और क्या है इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिएगा और प्ले स्टोर से अनुराग साड़ी क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।